हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा जोहार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकुड़ जिला से संबंधित एक नया वैकेंसी निकाला गया है। वैकेंसी का नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिका के चयन हेतु आम सूचना। ये देखिए, सूचना जारी किया गया है दोस्तों 24/7/2025 को। हम आपको इसमें बताएंगे कि जो पाकुड़ जिला है, यहाँ पे जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय संचालित है, इसमें शिक्षिकाओं की जो है यहाँ पे स्पष्ट देख रहे हैं पूर्वकालिक शिक्षिका, यानी कि महिला लोग ही इस फार्म को भर सकते हैं। किसके लिए? तो पाकुड़ अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संविदा के आधार पर, ये आपका सरकारी नौकरी जैसा नहीं है, संविदा के आधार पर भाषा शिक्षिका, गणित शिक्षिका एवं विज्ञान शिक्षिका के चयन हेतु योग्य एवं अर्हताधारी केवल महिला अभ्यर्थी से आवेदन दिनांक 14/8/2025 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक, माने कि जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्ट्री पोस्ट के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा SSA पाकुड़ कार्यालय में न्यू कलेक्ट्रेट ऑफिस पाकुड़, ठीक है, विकास भवन ब्लॉक B, सेकेंड फ्लोर, पिन कोड संख्या थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अब नहीं दिख रहा है, बहुत धगी करके पढ़ दिए है ना। न्यू कलेक्ट्रेट ऑफिस पाकुड़, विकास भवन ब्लॉक 2, ब्लॉक B, सेकेंड फ्लोर, पिन कोड संख्या 816107 में आमंत्रित किया जाता है। इतना लंबा चौड़ा कहने का मतलब यही है कि अगर यदि आप महिला हैं या फिर आपके घर में कोई महिला हैं जो B.Ed जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, जो टीचर बनने की इच्छा रखते हैं, वो इस फार्म को भर सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे संपूर्ण जानकारी, कैसे कैसे आप भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, सैलरी क्या रहेगा, क्या प्रक्रिया इसका रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप भी यहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। ये आपका जो निकाला गया है 24/7/2025 को नोटिस जारी किया गया है। आइए हम लोग इसको विस्तार में समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ऊपर में लिखा था वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। आपको एक चीज़ बता देते हैं कि ये फार्म जो है आपको ऑफलाइन भरना है और जो एड्रेस हम आपको बताए हैं उसी एड्रेस पर भेज देना है। यहाँ पे पहले तो आप सीटों की संख्या देख लीजिए, ठीक है। ये जो ये लोग PDF बनाए हैं ना, ये PDF यहाँ पे कट गया है, डिटेल में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये लोग स्कैन गलत तरीके से किए हैं। देखिए, फिर भी हम बताने का प्रयास करते हैं। भाषा में जो है महिला के लिए पहला सीट भाषा में, माने कि अंग्रेजी होगा, चाहे हिंदी होगा, चाहे संस्कृत होगा। भाषा में वैकेंसी 5 है, ठीक है। गणित में वैकेंसी 5 है, विज्ञान में वैकेंसी 1 है, टोटल 11 सीट है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे सीट बांट दिया गया है। 11 सीट के लिए महिलाओं का जो है वैकेंसी निकाला गया है। भाषा में देखिए हिंदी और अंग्रेजी है, ठीक है। हम कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले आप देय परिलब्धि को समझ लीजिए। इसमें जो है आपको 15,840 रुपया महीना का सैलरी मिलेगा प्रत्येक महीना। जैसे आप 3 साल कंप्लीट करते हैं, आपका सेवा संतोषप्रद पाया जाएगा, तो आपका सैलरी में 50% की वृद्धि हो जाएगी, समझ गए। उसके बाद संविदा विस्तार स्थिति में 250 रुपया की वार्षिक वेतन प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। ये बढ़ा करके 3 साल काम करिएगा, 50% आपका सैलरी इजाफा हो जाएगा। बहुत दिक्कत है, मारामारी है नौकरी का, अगर यदि आप इच्छुक है जरूर भरिएगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है, ठीक है। पहला में शैक्षणिक अर्हता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको जो है जिस विषय का यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, उस विषय में जो है जिस विषय की पूर्वकालिक शिक्षिका अथा क्रमांक 1, 2, 3, ठीक है, पदों पर आवेदन किया जा रहा है। में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक की अर्हता अनिवार्य है। माने कि देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और साइंस, ये 3 विषय में अगर यदि 3 विषय से आप अगर यदि स्नातक किए हैं लेकिन 50% के साथ में किए हैं, तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। लेकिन ST SC के जो लोग आते हैं, ठीक है, फिर विकलांग कोटि के जो लोग हैं, इनको जो है प्रतिशत में 5% का छूट मिलेगा, माने कि वो 45% के साथ भर सकते हैं। उसके बाद देखिए 2 नंबर में प्रशैक्षणिक अर्हता, मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से B.Ed अथवा समकक्ष परीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया में उत्तीर्ण, B.Ed करना जरूरी है भैया। शिक्षक पात्रता परीक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको हम लोग JET कहते हैं। अब तो झारखंड में JET का जो है एक बार आप निकाल लिए तो अनलिमिटेड जिंदगी भर चलेगा, ठीक है। तो JET कक्षा 6 से 8 के लिए उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। साथ ही पाकुड़ जिला हेतु अंकित क्षेत्रीय भाषा में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा।
आप इतना पढ़ लिए, अगर यदि इतना आपके पास डिग्री है तो आप आगे बने रहिए वीडियो में, नहीं है तो आप स्किप कर जाइए, क्योंकि आपको आगे फ़ायदा होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, उम्र सीमा जो आपका रखा गया है, न्यूनतम 21 वर्ष रखा गया है, अधिकतम 35 वर्ष रखा गया है। ठीक है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अधिकतम 35 है, BC1 BC2 के लिए 38 है, और EWC 37 साल है, ST SC महिला फीमेल और जेंट्स दोनों के लिए 40 साल है, विकलांग के लिए 10 साल का और छूट आपको मिल जाएगा। ये आप बढ़िया तरह से पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, हाँ, उसके बाद जो है 1 नंबर में देखिए, सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे, पुरुष अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। चयनित होने वाले शिक्षिका की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया 1 वर्ष के लिए ली जाएगी। कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में 1 वर्ष की अवधि का विस्तार किया जाएगा। सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का लागू किया जाएगा। उम्र हम आपको 4 नंबर वाला बता दिए। 5 नंबर में देखिए, बढ़िया से देखिएगा, 5, 6 और 7 नंबर, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, फार्म भरने के बारे में, आवेदन, इसको अच्छे तरह से देख लीजिएगा। सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ आधारित अंतिम तिथि 14/8/25 के संध्या 5 बजे तक जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा SSA पाकुड़ के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, डेट तो आपको दिया गया है 14/8/25। मान के चलिए अगर यदि आप जा रहे हैं 12 तारीख को फार्म भरने के लिए कि हम जो है जा रहे हैं स्पीड रजिस्ट्री पोस्ट कर देंगे, क्या 2 दिन में आपका चिट्ठी वहाँ पहुँच जाएगा? नहीं, आपको 5-7 दिन पहले से ही जाके फार्म को भर के जमा कर देना है, क्योंकि आप तुरंत आज भेजिएगा आज ही नहीं जमा हो जाएगा। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। समय रहते फार्म भर लीजिएगा मैडम सर, जो भी है। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति जिसमें चयन की शर्तें, अर्हता एवं कोटिवार रिक्तियों की स्थिति तथा आवेदन हेतु विहित प्रपत्र एवं दिशा निर्देश जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर, ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर उपलब्ध कर दिया गया है। हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, यहाँ पे फार्म के बारे में भी हम आपको बता देंगे। ये जो है ना आपका फार्म है, कैसे कैसे आप इसको भरिएगा ये भी हम आपको इसमें विस्तार में बता देंगे। ठीक है, बाकी जो हम नहीं बता पाएंगे, आप लोग खुद इतना पढ़े लिखे हैं कि इसको भर सकते हैं, लेकिन हमारी जानकारी में जितना होगा वो हम सब कुछ आपको बता देंगे। वेबसाइट पर उपलब्ध है, वे सभी वेबसाइट के अवलोकन करते रहेंगे। आवेदन के साथ में संलग्न किए जाने वाले अनुग्रह जो भी है, ठीक है, देखिए 23 × 10 सेंटीमीटर का 100 पता लिखा हुआ 2 लिफाफा आप ले लीजिएगा, जिसका साइज रहेगा 23 और 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंची नहीं, ठीक ना। 2 लिफाफा जिसमें आपका एड्रेस लिखा रहेगा उसको भी दीजिएगा। सभी शैक्षणिक पात्रता परीक्षा तथा अन्य सब अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाए। जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा जा रहा है सभी क्या रहेगा, सेल्फ अटेस्टेड रहेगा, भूलिएगा नहीं, सबका साइन, सब में साइन होना आपका जरूरी है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी तो जाति प्रमाण पत्र झारखंड राज्य के समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत सब अभिप्रमाणित छाया प्रति, सेल्फ अटेस्टेड जाति प्रमाण पत्र का। आप झारखंड राज्य के निवासी हैं तो उसके लिए आपको आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट सब अभिप्रमाणित होना जरूरी है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा। जिनका सिलेक्शन होगा उनको विद्यालय में रहना होगा। अभ्यर्थियों का चयन उपायुक्त पाकुड़ की अध्यक्षता में गठन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति इसका अंतिम निर्णय जो है करेगा। किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो वही लोग निपटाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 नंबर में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा, अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होंगे। जब फार्म भरिएगा ना तो ऊपर में लिख दीजिएगा लाल कलम से कि कौन पोस्ट के लिए फार्म भर रहे हैं। और ये जो है ना हम जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से मत लिखिएगा। आप चल जाइएगा सीधा पोस्ट ऑफिस, वहाँ कोई ना कोई आपको मिल जाएंगे भाई बंधु लोग जो इस फार्म को जमा कर रहे होंगे। देख लीजिएगा, 2-4 आदमी में मिला लीजिएगा, फिर आप भरिएगा, ठीक है, लिखिएगा। या फिर आपको जानकारी होगा तो 1 नंबर, क्योंकि हम ये वाला फार्म कभी भरे नहीं है। अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, हस्ताक्षर बढ़िया से करिएगा। 13 नंबर में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय घंटी आधारित कार्यरत शिक्षिकाओं के लिए उम्र सीमा में उनके JEPC ASS ये उसका रूल है, छोड़ दीजिए इसको, हम ये अभी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। ये लंबा हो जाएगा, हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। कुल मिला के समझ लीजिए कि ये जो है आपका इंपॉर्टेंट चीज़ था। अब आप आ जाइए फार्म में, ठीक है। फार्म में कुछ नहीं मांग रहा है, आपको फोटो यहाँ पे चिपका देना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सा पोस्ट के लिए फार्म भर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल एप्लीकेशन फॉर्म।
फॉर सिलेक्शन इन रेसिडेंशियल KGBV स्कूल्स अंडर समग्र शिक्षा। ठीक है, पोस्ट आप बढ़िया से लिख दीजिएगा फुल टाइम, जैसे मैथ है तो फुल टाइम मैथ, फुल साइंस या फिर लैंग्वेज टीचर, जो भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे इसमें से तीनों में से एक यहाँ को लिखना है। नेम ऑफ एप्लीकेशन हिंदी में लिखिएगा, अंग्रेजी में लिखिएगा। नेम ऑफ फादर, यहाँ पे बढ़िया से अपना फादर का नाम, कुछ भी जो लिखिएगा ना पढ़ने लायक लिखिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी रपट दिए तो पढ़ा भी नहीं रहा है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट, मंथ और यहाँ पे ईयर। परमानेंट एड्रेस, विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, सारा कुछ भर दीजिएगा। एड्रेस कॉरस्पोंडेंस, तो जनरली हम लोग दोनों में सेम चीज़ भर देते हैं। सेक्स, मेल है कि फीमेल है। रिजर्वेशन, यहाँ पे तो फीमेल ओनली एलिजिबल है। ठीक है, रिजर्वेशन जिस कैटेगरी में आते हैं ST SC BC1 BC2 अनरिजर्व, वो भर दीजिएगा। इफ बिलोंग टू डिसेबल, अगर ये आप दिव्यांग हैं तो उसके बारे में भर दीजिएगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भरना है, मोबाइल नंबर भर दीजिएगा 10 नंबर में। यहाँ पे 11 नंबर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टीचर ट्रेनिंग एंड अदर क्वालिफिकेशन एज पर पोस्ट अप्लाइड। मैट्रिक में यहाँ पे जो मैट्रिक का सारा डिटेल भर दीजिएगा, इंटर का भी भर दीजिएगा, ग्रेजुएशन ऑनर्स के बारे में भर दीजिएगा, जो ऑनर्स है सो, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में भर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर में टीचर्स ट्रेनिंग, जो भी आप जहाँ से किए हैं, कितना कितना नंबर आया है, वो सारा कुछ भर दीजिएगा। आप जो है JTET पास किए हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट JTET 6 से 8 तक में कौन सा लैंग्वेज था, कब पास किए हैं, फुल मार्क कितना था, मार्क ऑप्शन कितना था, परसेंटेज कितना था, सारा कुछ भर दीजिएगा। एक्सपीरियंस, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ड्यूरेशन या फिर रिमार्क्स, कहीं आप यदि पढ़ाए होंगे उसके बारे में लिख दीजिएगा। यहाँ पे डेट मारिएगा, प्लस मारिएगा, सिग्नेचर मारिएगा। ठीक है अपना, और इस फार्म को अच्छी तरह से भर के जमा करा दीजिएगा। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर यदि सच में ये वीडियो हेल्पफुल रहा, इसका मतलब मेरा काम सफल हुआ। आपको अगर यदि किसी तरह का और जानकारी चाहिए तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं, और नहीं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि भाई साहब ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, आप मुझे ये बताइए, तो मैं प्रयास करूँगा इसका डिटेल निकाल करके आपको बताने का। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।